चीन से अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां इन दिनों बॉर्डर पर संकट मंडरा रहा है और ये बॉर्डर अफगानिस्तान का है, जिसे दुनिया डुरन लाइन के नाम से भी जानती है। वहां इन दिनों तालिबान पाकिस्तान की सेना के लिए सिरदर्द बन चुका है और तालिबान के हजारों लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर काल बनकर टूटे हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान की भी खबरें हैं। वहां अभी कैसे तालिबान ने पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। दुनिया में तीसरा युद्ध पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भड़कने का डर क्यों बढ़ गया है, इस रिपोर्ट से समझिए। रात के अंधेरे में यह भीषण लड़ाई डुरन लाइन पर छिड़ी थी। अफगान तालिबान के हजारों लड़ाकों ने पाकिस्तान में घुसकर असीम मुनीर की फौज में खलबली मचा दी। पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने इस कदर गोलीबारी की, रॉकेट लॉन्चर और तोपों से इतने हमले किए कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ कई लाशें बिछा दी। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान के सैनिकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आने वाले ऊपरी कुर्रम जिले में कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों को टारगेट किया। इस दौरान भोजगढ़ी, माथा संगत, कोट राघा और तारी मेंगल इलाकों में बनी चौकियों पर गोलियां दागी, कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी इस जवाबी हमले की पुष्टि की। हालांकि किन इलाकों में हमले किए गए, मंत्रालय ने इसका खुलासा नहीं किया। जवाब में इतना जरूर कहा कि उसकी फौज ने पाकिस्तान के विरुद्ध हाइपोथेटिकल लाइन के उस पार अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने डुरन लाइन को हाइपोथेटिकल लाइन इसलिए कहा क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खींची गई इस सीमा का शुरू से विरोध करता रहा है। वो यहां के बड़े इलाके को अपना बताता है। खैर, पाकिस्तान सेना को जहां तक नुकसान की बात है, तो तालिबान समर्थक मीडिया आउटलेट हुर्रियत डेली न्यूज ने मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया है कि अफगान तालिबान के इस नए हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, कई गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि भीषण लड़ाई में 3 अफगान भी मारे गए हैं। तालिबान पाकिस्तान में सीधी गोलाबारी वाले वीडियो के अलावा बॉर्डर से पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर हमले का 10 सेकंड का यह वीडियो भी खूब वायरल है, जिसमें तालिबानी लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से इस सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डुरन लाइन पर पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ करके पाकिस्तान सेना की जड़ें हिलाने वाले तालिबानियों के भी कई वीडियो वायरल हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तान में दहशत है। अल्लाहु अकबर! तकबीर! 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 तहरीक तालिबान! अफगान तालिबान लड़ाकों के इन हमलों के बाद इस्लामाबाद में खलबली मची है। खबरें हैं कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग की है। उधर पाकिस्तान सेना के आर्मी जनरल असीम मुनीर ने सेना की भी एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें आगे की जवाबी तैयारियों पर चर्चा की गई है। पाकिस्तान में इस बात पर बहस तेज है कि अफगानिस्तान को आगे कैसे जवाब देना है, या फिर संघर्ष विराम के लिए बीच का कोई रास्ता निकालना है। पाकिस्तान में अभी इस विषय पर लंबी बहस जारी है, लेकिन आवाम में कैसी डिबेट चल रही है, वहां के लोग इस लड़ाई पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आवाजें भी सुनना जरूरी है। पाकिस्तान की जनता में गुस्सा लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और सेना अपनी जनता की तंग हाली पर ध्यान न देकर तालिबान से जंग में उलझ रही है। आतंक के खिलाफ एक्शन के नाम पर अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख रही है। बर्बादी की कहानी इसलिए क्योंकि 24 दिसंबर को पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए,
ये आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के हमले में 46 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा थी। अफगान तालिबान तभी से आग बबूला है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ही उसके 15,000 लड़ाके टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ डूरंड लाइन पर जमा हो चुके हैं, पाकिस्तान से आर पार की जंग लड़ने के फुल मूड में। अब पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए मुश्किल यह है कि उसके सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पाकिस्तान अगर खुद से शांति की पहल करता है तो दुनिया की नजर में इसे अफगानिस्तान जैसे बेहद कम ताकतवर मुल्क के सामने सरेंडर माना जाएगा, और अगर लड़ाई को आगे बढ़ाता है, इस हमले का फिर से जवाब देता है, तो उसे घर में ही भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। और घर की बगावत का अंजाम क्या होता है, ये सीरिया जैसे देश के वर्तमान हालात को देखकर समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।